वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और लास्ट क्लास में हमने एक फ्लावर का, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे वो एक प्रिंसेस की कहानी है चित्रलेखा की। सेंट्रल में गाइनोशियम विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय एंथर्स, द स्टेमन्स, द एंड्रोशियम विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके चारों तरफ है कोरोला, द क्रिस्टल गार्डन विच वी स्टडीड, जिसमें पेटल्स हैं कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। और सबसे बाहर होता है सेपल्स, द कैलिक्स जिसकी यूनिट है सेपल ग्रीन कलर की, जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में। हमने स्टार्ट किया था एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जिसकी यूनिट है स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और एक टिपिकल स्टेमन में एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। एंथर बायलोब्ड होता है यानी डायथीकस कंडीशन होती है और हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी 2 लोब्स में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसे हमने टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन कहा था। ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस भी पढ़े थे। हमने समझा था कि कैसे दोनों लोब्स और फिलामेंट पोस्टीरियरली अटैच होते हैं कनेक्टिव से, जो एक वस्कुलराइज्ड टिश्यू है। एंटीरियरली उनमें ग्रूव होता है उनके बीच में। और एक टिपिकल एंथर की अगर हम बात करें तो वो टेट्रागोनल होता है, उसकी 4 साइड्स दिखती हैं और उन चारों साइड्स में एक स्पोरेंजियम होता है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ हमने लास्ट क्लास में जो देखा है, मैं पहले वो डायग्राम क्विकली ड्रॉ कर रही हूं। टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब जैसे अगर ये एंथर है, ये नीचे फिलामेंट है, तो हम इसे इस तरह से कट कर रहे हैं। ऐसे कट करके हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखेगा। सो टीएस ऑफ यंग एंथर। मैं यंग एंथर क्यों लिख रही हूं ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। पहले ये यंग एंथर है, फिर ये मैच्योर होगा। मैच्योर एंथर में कुछ चेंजेस होंगे एज कंपेयर टू यंग एंथर। यंग एंथर की अगर हम बात करें, हमने जो लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था वो हमने ऐसे बनाया था, एक सिंपल सा डायग्राम। एंटीरियरली इनके दोनों, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। एंटीरियरली इनके बीच में ग्रूव है, बट पोस्टीरियरली यहां पर कनेक्टिव है, राइट, कनेक्टिव। देन ये 4 साइडेड है, 1 लोब 2 लोब, बट 4 साइड्स है, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये, 4 साइड्स हैं और हर साइड में एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। सिंगुलर माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। और इसे हमने कहा था 2 लोब्स हैं तो डायथीकस कंडीशन, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, राइट। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब स्टूडेंट्स, इस कहानी का जो हीरो है वो है पोलन ग्रेन, क्योंकि वही मेल गैमीट बनाएगा जो फिर फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज कर कर उसकी शादी होगी और फिर उनके बच्चे होंगे और नया प्लांट बनेगा। तो हम बात करेंगे उस हीरो के जन्म से लेकर शादी तक की कहानी की। पोलन ग्रेन कहां बनने वाला है? इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी में कुछ चेंजेस होंगे जो हम पढ़ेंगे आज, और यही फिर कन्वर्ट हो जाता है पोलन सैक में। माइक्रोस्पोरेंजियम ही पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक एंथर में या तो हम ये कहें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है या 4 पोलन सैक है। और इस पोलन सैक के अंदर फिर डेवलप होते हैं थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये भरा रहता है स्पोरोजीनस टिश्यू से, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स से, राइट। लेट अस राइट दिस मच दैट माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज फिल्ड विथ, यंग एंथर की बात कर रहे हैं, फिल्ड विथ कॉम्पैक्टली पैक्ड, मतलब बिल्कुल एक दूसरे से घुसे हुए, कॉम्पैक्टली पैक्ड, और सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं, यानी होमोजीनस, होमोजीनस सेल्स का झुंड है, यानी मास ऑफ सेल्स।
तो यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अभी पोलन ग्रेन्स नहीं है, अभी ये पोलन सैक भी नहीं बना है, इसके अंदर एक से सेल्स का एक ग्रुप है जो बिल्कुल ठुसे हुए हैं, एक कमरा जिसमें आप खूब सारे लोगों को ठूस दो, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाए वैसा। सो कंपैक्टली पैक्ड होमोजीनस मास ऑफ सेल्स, इसे हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे क्योंकि यहीं से स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स मतलब यही आगे जो पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, पहले माइक्रोस्पोर बनते हैं पोलन ग्रेन में, फिर वो कन्वर्ट होते हैं। सो इसे कहते हैं हम, दिस इज known as स्पोरोजीनस टिश्यू। टिश्यू का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो ये स्पोर्स बनाएंगे, सारे एक से सेल्स हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर तो इस पोलन ग्रेन का बर्थ होना है, और अगर बर्थ होना है तो स्टूडेंट्स ये पोलन ग्रेन्स जो है ये एक जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं, और जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी टेक केयर की जाती है। तो उसकी केयर करने के लिए बिग बॉस ने, ऑलमाइटी ने इसके चारों तरफ एक दीवार बनाई है। ये जो पूरा एरिया है, दिस होल, दिस इज कॉल्ड एंथर वॉल, जो इन पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करेगी, न्यूट्रिशन देगी। एक फैमिली में क्या होता है, खाना देना बच्चे को, उसकी ग्रोथ के लिए उसको प्रोटेक्ट करना, उसको तैयार करना, ये सब कुछ, तो यही ये सब कुछ करने वाली है। कैसे हम समझेंगे। और फैमिली में क्या होता है, उसको एजुकेशन देके तैयार करके, और जब वो बच्चा रेडी है, बड़ा हो गया है, अडल्ट हो गया है, कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तो उसको अपॉर्चुनिटी देना कि वो बाहर जाए, अपनी लाइफ खुद एक्सप्लोर करे, एंड ही गेट्स मैरिड एंड हिज लाइफ गोज ऑन। तो ये जो एंथर की वॉल है, ये इसको न्यूट्रिशन देगी, इन पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन देने वाली है, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इन्हें इस एंथर को तोड़कर बाहर जाने में हेल्प भी करने वाली है। कैसे, अब हम उसी को समझने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में लेट्स स्टार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। नाउ अगर कोई आपसे माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर का शेप पूछे, यहां देखिए, तो आप क्या कहोगे, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, ये स्फेरिकल, गोल, सर्कुलर। इसकी एंथर की नहीं, एंथर तो टेट्रागोनल है, ध्यान रखिएगा, पर माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा है, इट इज स्फेरिकल इन आउटलाइन। क्लियर, तो इसमें तो कुछ भी रटने की बात नहीं है, स्फेरिकल इन आउटलाइन। और ये क्या भरा हुआ है इसके अंदर, अभी अभी हमने पढ़ा स्पोरोजीनस टिश्यू। सो लेट्स राइट फिल्ड विथ स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है, ये भी रटने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर स्पोर यानी माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। सो ये किससे फिल होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू से। नाउ इसको प्रोटेक्ट कौन कर रही है, एंथर वॉल। सो दिस माइक्रोस्पोरेंजियम दे आर सराउंडेड बाय, क्या हो जाएगा, एंथर वॉल। और एंथर वॉल में कितनी लेयर्स होंगी, 4 लेयर्स, राइट। इन्हें ही अब हम पढ़ने वाले हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। हम पहले इन्हें समझेंगे और उसके बाद में हम एक ट्रिक से इस सारी लेयर्स को लर्न कर लेंगे। सो एंथर वॉल के अंदर 4 लेयर्स आती हैं। मैं यहां पर इनके नाम कुछ देर बाद लिखूंगी, इसकी ट्रिक भी थोड़ी देर में लिखेंगे। पहले आइए इन्हें समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उसके अंदर ही माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं और वही आगे जाकर पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे और फिर वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल गैमीट्स बनाएंगे जो कि हमारी पिक्चर के हीरो हैं। कैसे होता है ये सब कुछ, समझते हैं। नाउ ये एक जॉइंट फैमिली है। जो पोलन ग्रेन की मम्मी है उन्हें कहते हैं पोलन मदर सेल। बहुत सिंपल सी बात है। नीता की मम्मी को क्या कहेंगे, नीताज मम्मी। आप नाम थोड़ी ना लेते हो, नीता की मम्मी, शीला की मम्मी, पिंटू की मम्मी। ऐसी पोलन की मम्मी कौन है, पोलन मदर सेल। या पोलन बनने से पहले क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर।
तो हम और क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए चाहे पोलन मदर सेल कहिए, एक ही बात है, राइट। आइए समझते हैं। तो ये सपोज हम एंथर बना रहे हैं, ये एक लोब और ये बनाया हमने दूसरा लोब। नाउ इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पर होगा कनेक्टिव, दिस इज कनेक्टिव, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एंथर की वॉल की। इस जॉइंट फैमिली में डिलीवरी कहां हो रही है, यहां। माइक्रोस्पोर्स कहां बन रहे हैं, यहां। तो यहां पर जो स्पोरोजीनस टिश्यू हमने पढ़ा है कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल है, जब एंथर मैच्योर होता है तो उन्हीं में से कुछ सेल्स हैं जो माइक्रोस्पोर्स को जन्म देंगे, यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, जिससे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। इन्हें ही प्रोटेक्शन चाहिए, जो मदर सेल्स हैं वो वही पोलन और माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। कैसे होता है, सबसे पहले सबसे बाहर खड़े हैं दादाजी, इस फैमिली के दादाजी, जो इन सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आइए बनाते हैं दादाजी को। ये जो एक लेयर है, अब मैं सिर्फ एक साइड में बना रही हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। सभी डायग्राम्स आपकी बुक्स में बने हुए हैं। ये जो सबसे बाहर की लेयर है दादाजी, हमारी स्किन में भी सबसे बाहर की लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसे भी क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एक ही दादाजी है, दादाजी तो एक ही होते हैं। तो ये सिंगल सेल्ड थिक है, मतलब एक लेयर है, सिंगल सेल की लेयर है, जैसे 2-3 लेयर्स नहीं है, राइट। आइए दादाजी के बारे में लिखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड एपिडर्मिस। याद रखना बहुत सिंपल है, जैसे हमारी स्किन की भी सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस। सो दिस इज द outermost layer of anther wall. Now ये कितनी मोटी, अभी अभी हमने बात की, सिंगल सेल्ड थिक। सबसे बाहर की लेयर है तो क्या करेगी, क्या करते हैं दादाजी, बाहर दालान में बैठे रहते हैं लेकिन किसी को अंदर घुसने नहीं देते हैं, यानी प्रोटेक्शन देते हैं। सो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये सब मिलके, ये जो नया न्यूबॉर्न बेबी पैदा होगा यहाँ पर अभी, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। नाउ ये जो एपिडर्मिस है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये एपिडर्मल सेल्स से ओरिजिन होता है इसका, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 तरह के सेल्स थे, एक आर्ची स्पोरियल सेल्स और एक एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल से तो एपिडर्मिस बनेगी, बाकी सारी लेयर्स, पोलन मदर सेल्स, ये सब आर्ची स्पोरियल सेल से ओरिजिनेट करते हैं। सो ओरिजिन इज एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल टिश्यू एक ही बात है। ये हो गई पहली लेयर, द फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर। अब मैं इसको यहां लिख देती हूं, फर्स्ट इज एपिडर्मिस। फंक्शन बहुत सिंपल है, याद रखना, सबसे बाहर की लेयर है तो प्रोटेक्शन। नाउ इसके नीचे कमान संभाली हुई है फादर ने, द हेड ऑफ द फैमिली। किसके फादर, यहां जो पोलन्स को डिलीवर करने वाली है, पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब फादर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके जो पापा है वो डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपनी फैमिली के लिए, बहुत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत वाइज, बहुत मैच्योर, बहुत समझदार हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ उनकी परछाई बन के नहीं रहें, वो जब बड़े हों तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करें, वो लाइफ देखें, अपने डिसीजंस खुद लें। लेकिन कब, जब वो बड़े हो जाएं। तो जब पोलन ग्रेन्स यहां पर मैच्योर हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे व्हेन दे विल मैच्योर, तो ये फादर इन्हें इस घर से निकलने का मौका देते हैं टू गो एंड लिव देयर ओन लाइफ। सो द सेकेंड लेयर जो एपिडर्मिस के नीचे है वो भी सिंगल सेल थिक है, इस तरीके से एक ही सेल्ड थिक है। एक सेल का मतलब आप ऐसा मत समझना कोई एक सेल है, वन सिंगल सेल्ड थिकनेस का मतलब होता है
कि जो लेयर है वो सिंगल सेल्स की बनी है। नाउ इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस के नीचे है एंडोथीसियम। सो लेट्स राइट हियर द सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। कैसे याद रख सकते हो? एपी मतलब अपॉन, बाहर, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर है, और एपिडर्मिस के अंदर, अंदर के लिए हम बायो में एंडो वर्ड यूज करते हैं, तो एंडोथीसियम। कौन है ये? फादर है। नाउ एंडोथीसियम जो है कहां है, इसकी लोकेशन पहले लिखते हैं। सो दिस लाइज बीनीथ, किसके नीचे है ये स्टूडेंट्स? दादाजी के नीचे रहते हैं, फादर। सो बीनीथ एपिडर्मिस। ओरिजिन क्या होगा? आर्चीस्पोरियल सेल्स। ओरिजिन आर्चीस्पोरियल सेल्स। नाउ सिंगल सेल्ड थिक, सेम जैसे एपिडर्मिस है, एक पिताजी एक दादाजी, याद रखना बहुत सिंपल है। तो सिंगल सेल्ड थिक। नाउ प्रोटेक्टिव, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ये दादाजी तो नहीं चाहते कि ये बच्चे घर के बाहर जाएं, लेकिन फादर को तो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। तो प्रोटेक्शन देने के लिए फादर ने इन सेल्स में एक स्पेशल अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स और कैलोज के बैंड्स होते हैं। क्या होता है अल्फा सेल्यूलोज? वैसे सेल्यूलोज क्या होता है, हमने 11th क्लास में बॉटनी में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। सेल्यूलोज मतलब ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर, बीटा 1,4 ग्लूकोज का पॉलीमर, और ब्रांच अनब्रांच्ड होता है ये अल्फा सेल्यूलोज यानी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होगा। और कैलोज होता है बीटा 1,3 ग्लूकोज, और ब्रांचिंग भी होती है उसमें। तो आपको ये सब याद नहीं रखना, आप तो इतना याद रखो कि इनके जो सेल्स हैं इसमें क्या होता है, टू बी पर्टिकुलर, जैसे इसका एक सेल मैं बनाती हूं, ये सपोज एपिडर्मिस का सेल है, ठीक है, और ये सपोज एंडोथीसियम का सेल है। तो सेल है, प्लांट का सेल है, तो सेल वॉल भी होगी, ठीक है, इस तरह से होगा ये सेल। तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो इनर साइड है और ये जो रेडियल वॉल्स हैं, यहां पे थिकनिंग्स होती हैं अल्फा सेल्यूलोज की और कैलोज की। कैलोज पर्टिकुलरली यहां रहता है और अल्फा सेल्यूलोज यहां और यहां रेडियल और इनर सारी वॉल्स पे रहता है। और ये डिफरेंशियल थिकनिंग है। डिफरेंशियल थिकनिंग का मतलब है कि सब जगह तो फादर ने प्रोटेक्शन कर रखा है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं, यहां पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स, कैलोज बैंड्स एब्सेंट है, तो नेचुरली थिकनिंग नहीं है, तो ये एरिया थोड़ा नाजुक है। यहीं से स्टूडेंट्स जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर फटता है और पोलन्स बाहर निकलते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ एक्सप्लोर करें, अपने स्टिग्मा पार्टनर को ढूंढे, एग को ढूंढे और उनकी शादी और आगे उनकी जिंदगी बने। तो ये फादर बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। वैसे तो ये प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इन्होंने ढील दे रखी है। उस एरिया को कहते हैं स्टोमियम। Stomium is the point where alpha cellulose fibers, callose bands are absent in the endothecium cells, जिस कारण से यहीं पर dehiscence, फटना, breakage, rupture of the anther होगा to release the pollen grains। और कैसे होता है ये? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एंडोथीसियम का सेल है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स के कारण से ये हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, फूलेगा, प्रेशर पड़ेगा। यहां पर कैलोज या अल्फा सेल्यूलोज है नहीं स्ट्रेंथ के लिए, तो ये यहीं से रप्चर हो जाएगा। हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं कि इनमें क्या मिलती है, डिफरेंशियल थिकनिंग्स। डिफरेंशियल क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि पूरी यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं है। जैसे इनर वॉल पर है, रेडियल वॉल पर है, आउटर वॉल पर नहीं है, उसमें भी इन एरियाज में नहीं है, तो कैसी थिकनिंग है? डिफरेंशियल। सो डिफरेंशियल, क्योंकि ये फादर भी कैसे हैं? ब्रॉड माइंडेड। डिफरेंशियल थिकनिंग्स किसकी है ये? ऑफ अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलोस, इनर और रेडियल वॉल्स पर होती है, ठीक है, अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलोस। नाउ इसी में हम लिख रहे हैं स्टोमियम के बारे में। स्टोमियम, स्टोमियम क्या है? यहीं से एंथर फटेगा, सो
पॉइंट ऑफ dehiscence of anther, dehiscence of anther, और ये क्यों हो रहा है? टू रिलीज pollen grains. pollen grains of course जब वो मेच्योर हो जाएंगे, छोटे बच्चों को नहीं बाहर जाने देंगे, ऐसे तो स्ट्रेंथ दे रखी है उन्होंने. सो यहां पर अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलोज आर एब्सेंट इस जगह पर. एपिडर्मिस तो पूरे में है, दादाजी तो नहीं चाहते बच्चे बाहर जाए, वो पूरा है, लेकिन फादर ने ये स्कोप रख रखा है, राइट. और डेहिसेंस क्यों होता है इसको लिख लेते हैं हम. ये एंडोथीसियल सेल्स जो हैं, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक. और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है वाटर को, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने का, वो किसके कारण होता है? अल्फा सेल्यूलोज के कारण, राइट. और जिस कारण से फिर फाइनली डेहिसेंस हो जाएगा. सो दे आर हाइग्रोस्कोपिक एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर. स्टोमियम वो पॉइंट्स है जहां पर ये थिकनिंग्स एब्सेंट है. कैलोस थिकनिंग्स ऐसा लिख देती हूं मैं, थिकनिंग्स आर एब्सेंट, राइट. तो इस डायग्राम में अगर हमें कैलोस बनाना है, सॉरी स्टोमियम बनाना है, तो हम कहां बना सकते हैं? दिस इज स्टोमियम, ये वाला, ये स्टोमियम है, ठीक है. कहानी को आगे बढ़ाते हैं. आउटर मोस्ट लेयर सिंगल सेल्ड थिक, प्रोटेक्टिव इन नेचर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स. Again single celled thick, lies inside or beneath or below epidermis. Archisporial in origin, differential thicknings है. अल्फा सेल्यूलोज जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर प्रोवाइड करेगा, एंड कैलोज जहां पर ये एब्सेंट है. वैसे तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट जहां ये एब्सेंट है उसे स्टोमियम कहते हैं. वहीं से एंथर का डेहिसेंस होगा टू रिलीज मैच्योर पॉलन ग्रेन्स. नाउ ये एंडोथीसियम के सारे कैरेक्टर्स हमने पढ़े. आइए अब हम थर्ड पढ़ते हैं. पहले मैं यहां लिख देती हूं एंडोथीसियम. एंडोथीसियम, दिस इज द सेकेंड लेयर. तो अब अगर इसका कोई फंक्शन पूछे तो हम इसका फंक्शन क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीसियम? एक तो प्रोटेक्शन, डेफिनेटली फादर है, प्रोटेक्शन देंगे ही, लेकिन साथ में बच्चों को आजादी भी देंगे जब वो बड़े हो जाएंगे. सो डेहिसेंस ऑफ एंथर इज ऑल्सो द फंक्शन, प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस. अब इसके नीचे जो नेक्स्ट लेयर है वो है मिडिल लेयर, बीच में मिडिल लेयर. और मिडिल लेयर 1 to 3 सेल्ड थिक है. यानी हम इसे कैसे बनाएंगे? मैं यहां से बनाती हूं इस तरह से. ये एक लेयर हो गई फॉर एग्जाम्पल, ये सेकेंड लेयर हो गई. ये सबको मिलाकर हम मिडिल लेयर कह रहे हैं. ये थर्ड लेयर हो गई. 1 to 3 सेल्ड थिकनेस इसकी हो सकती है. इस तरह से चारों तरफ होगा, मैं अभी नहीं बना रही हूं. ऑलराइट, या चलिए एक में बना देते हैं इस तरह से. 1 to 3 सेल थिक, और ये सबके न्यूक्लियस है. दिस इज कॉल्ड मिडिल लेयर. सो लेट मी राइट हियर दिस थर्ड मिडिल लेयर्स. नाम ही है इनका, मिडिल लेयर्स. अब ये मिडिल लेयर्स किसके नीचे हैं? एंडोथीलियम के नीचे. सो दे लाई बीनीथ एंडोथीलियम, थीसियम, सॉरी एंडोथीसियम. ये भी आर्चीस्पोरियल होंगे ओरिजिन में, सारे के सारे आर्चीस्पोरियल इन ओरिजिन. 1 to 3 सेल्ड थिक, ये इंपॉर्टेंट है. 1 to 3, अभी तक दोनों सिंगल सिंगल सेल्ड थी, सेल्ड थिक है. एंड क्या काम है इनका? यहां पर रिजर्व फूड रहता है. ये क्या है एक्चुअली? ये हैं घर के अंकल्स, चाचा, ताऊ, फूफा जी, वो सब, और वो बहुत सारे होते हैं. तो इसीलिए ये भी 1 to 3 सेल्ड थिक है. फादर एक, सॉरी दादाजी एक, फादर एक, बट ये बहुत सारे. और इनका क्या काम है?
ये घर में सब खाने वाने की व्यवस्था सब कुछ देखते हैं। सो यानी कि ये रिजर्व फूड रखते हैं। खाना अभी ये बच्चों को खिला नहीं रहे हैं खाना, ध्यान रखिए, ये पोलन ग्रेन्स को डायरेक्टली फीड नहीं कर रहे हैं, चाचा जी नहीं फीड करते हैं, वो चाची जी का काम है। ये तो घर में खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कमा के ला रहे हैं, दे आर अर्निंग एंड देन दे आर लेटिंग द फूड बी रिजर्व्ड। सो ये जो सारे चाचा जी, ताऊ जी, सारे अंकल्स हैं 1 to 3 सेल, बिकॉज मल्टीपल होते हैं वो, उनका काम है रिजर्व फूड को स्टोर करना। सो दे स्टोर रिजर्व फूड। ऑफ कोर्स किसके लिए? इन्हीं बच्चों के लिए, घर के बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं सब रिजर्व फूड। और इस रिजर्व फूड को ये तो स्टोर कर रहे हैं, और फटाफट जो अगली लेयर हम पढ़ेंगे, जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर की लेयर है, वो इनसे खाना लेते जाते हैं ताकि वो अंदर बच्चों को देते जाएं। देखिए ये सबसे इनर मोस्ट लेयर मैं बनाती हूं पिंक कलर से, ये सिंगल सेल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे टेपेटम कहते हैं। बस इसके बाद तो माइक्रोस्पोरेंजिया आ गया। ये देखिए ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया में आ गया, इसी के अंदर तो मम्मी है जिनकी डिलीवरी हुई है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो डायरेक्टली न्यूट्रिशन कौन देगा? ये आखिरी सबसे अंदर वाली लेयर। तो ये कहां से लेंगे? इन मिडिल लेयर से। तो जब ये मिडिल लेयर से खाना एब्जॉर्ब कर लेंगी तो मिडिल लेयर्स के जो सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं जैसे जैसे खाना उनका खत्म हो जाता है। तो यंग एंथर में तो ये दिखेगा, लेकिन अगर एंथर मैच्योर हो गया है, सारा खाना इस अंदर वाली लेयर ने इनसे ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर ये नहीं दिखते हैं। मैच्योर एंथर में ऊपर की 2 लेयर्स तो दिखती हैं जो भी हमने बात की थी, पर ये लेयर नहीं दिखती है, यानी कि ये शॉर्ट लिव्ड है, या इसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एफीमेरल। एफीमेरल, शॉर्ट लिव्ड, यंग एंथर में प्रेजेंट है बट एब्सेंट इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर, और क्यों वो मैंने अभी आपको बताया, मैच्योर एंथर में एब्सेंट होती है, राइट। अब हम आते हैं इस लास्ट इनर मोस्ट लेयर पे, विच इज टेपेटम, जो बिल्कुल माइक्रोस्पोरेंजियम के पास मैंने बनाई है। दिस इज द 4th लेयर, इट्स कॉल्ड टेपेटम। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो लेयर है, मदर की तो डिलीवरी होगी, तो मदर तो अभी अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है मदर, लेकिन जो सारी आंटीज हैं, चाची, ताई, बुआ एंड ऑल, ये सब है टेपेटम। सिंगल सेल्ड थिक होती है, इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। और अगर कोई पूछे कि स्पोरोजीनस टिश्यू को या माइक्रोस्पोरेंजियम को कौन लाइन करेगा, तो वो भी यही वाली आएगी, टेपेटम। सो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, याद रखना, इट लाइंस माइक्रोस्पोरेंजियम और स्पोरोजीनस टिश्यू, एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यंग एंथर में स्पोरोजीनस टिश्यू ही भरा हुआ है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ये डायरेक्टली फीड करती हैं। सो मेन फंक्शन जो है दैट इज न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, और हम यहां लिख देते हैं ये भी सिंगल सेल्ड थिक है। अब इसे कैसे याद रखोगे? क्योंकि आप बोलोगे कि अभी अभी तो मैम आपने याद करवाया था कि चाचा ताऊ जी बहुत सारे, अंकल्स बहुत सारे हैं, तो ये मल्टी लेयर्ड है। ये बहुत सारी हैं आंट्स, लेकिन बच्चों को जो फीड करेंगी तो एक साथ सारी थोड़ी ना करेंगी, एक एक ही तो करेगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये भी सिंगल सेल्ड है, सिर्फ मिडिल लेयर्स मल्टी लेयर्ड है, बाकी सारी सिंगल लेयर्ड है। और ये न्यूट्रिशन के अलावा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, हम इसको अलग से समझेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन मेन फंक्शन ये है कि न्यूट्रिशन देना है, तभी तो वो बच्चे जिंदा रहेंगे, तो फिर आगे उनमें हम कुछ और उनको पढ़ाना, लिखाना, मेकअप करना, तैयार करना, कपड़े पहनाना, वो सब कुछ कर सकते हैं। सो मेन न्यूट्रिटिव लेयर जो है वो यही है। अब ये जो टेपेटम होती है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, और एक न्यूक्लियस अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, यानी क्रोमोसोम के सेट्स भी बहुत सारे होंगे, यानी ये पॉलीप्लॉइडल भी होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके सेल्स थोड़े बड़े होते हैं, यानी लार्ज सेल्स,
बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि यही तो सारा खाना है, न्यूट्रिशन है। सो डेंस साइटोप्लाज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड पॉलीप्लॉइडल। पॉलीप्लॉइडल, और पॉलीप्लॉइडल मतलब डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइड मतलब मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जितना ज्यादा क्रोमोसोम उतना ज्यादा डीएनए, यानी इसका डीएनए कंटेंट भी अगर क्वेश्चन आए तो कैसा होगा, ज्यादा। सो इंक्रीज्ड डीएनए कंटेंट एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अभी तक ये कैरेक्टर हमने और कहीं भी नहीं पढ़ा है। सो इनर मोस्ट लेयर है जस्ट सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोरेंजियम। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर। सिंगल सेल टिक है, लार्ज सेल्स हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और पॉलीप्लॉइडल है। क्वेश्चन आता है पॉलीप्लॉइडी क्यों हुई होगी। हमने पहले पढ़ा है पॉलीप्लॉइडी एंडोऑस्मोसिस के कारण, एंडोमाइटोसिस के कारण से हो सकती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों आई होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गया। या एनाफेज तक माइटोसिस हुआ, क्रोमोसोम्स सेपरेट भी हो गए, होमोलोगस पेयर सेपरेट भी हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो भी उस सेल के अंदर मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए आ गया, राइट। सो पॉलीप्लॉइडी या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट ऐसा होता है और ये इंपॉर्टेंट है। डेंस साइटोप्लाज्म है, इनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे ये बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम सब बनाते हैं। उन्हें बनाने के लिए प्रोटीन किससे बनता है, एमआरएनए से। एमआरएनए किससे बनता है, डीएनए से। अगर इनमें ज्यादा डीएनए होगा, ज्यादा एमआरएनए बनेगा, ज्यादा प्रोटीन्स बनेंगे, वही टेपिटम का काम है। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों है पॉलीप्लॉइडल, बिकॉज वी वांट more hormones, more enzymes, more protein, so we need more DNA, क्योंकि उन्हीं से बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू, राइट। सो दिस इज अबाउट द फोर्थ इनर मोस्ट लेयर विच इज टेपिटम। ये भी शॉर्ट लिव्ड होती है। लेट्स राइट हियर, दिस इज ऑल्सो एफीमेरल, यानी शॉर्ट लिव्ड। एफीमेरल ये भी डिजेनरेट करती है। तो एक मेच्योर एंथर में हमें कितनी लेयर्स दिखेंगी, ये 2, जिसमें पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, डहीसेंस बस फट के बाहर निकलने वाले हैं। बट अदरवाइज एक यंग एंथर में हमें ये 4 लेयर्स मिलेंगे। तो आइए पहले हम इन्हें लिखते हैं। सो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद में मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स, एंड देन द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम। ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, क्वेश्चन आता है द फर्स्ट 3 लेयर्स, ये इनका फंक्शन क्या है, एक तो प्रोटेक्शन तीनों का, हाँ, लेकिन मिडिल लेयर्स रिजर्व फूड भी दे रही हैं, बट एक मोटी सी दीवार भी बना रही है 1-2 सेल थिक। सो प्रोटेक्शन एंड डहीसेंस। डहीसेंस में मेन हेल्प कौन कर रहा है, सेकेंड वाली एंडोथीसियम, फादर वाली लेयर, एंड डहीसेंस ऑफ एंथर ऑफ कोर्स। सो प्रोटेक्शन ऑफ एंथर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड डहीसेंस ऑफ एंथर। जबकि टेपिटम का जो मेन फंक्शन है दैट इज न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, एक ही बात है। माइक्रोस्पोर ही आगे जाके पोलन ग्रेन बनाते हैं, कैसे हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इसकी ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है। ये जो मदर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये स्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो आगे जाके पोलन सैक बनने वाला है। इनके दिमाग में एक दिन पता नहीं कैसे आ गया कि मैं अबॉर्शन, एमटीपी करा लेती हूँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और वो सुनते ही ये सारी आंटीज, ये सारे अंकल्स, फादर, दादाजी के मुंह से क्या निकला, ओह माय गॉड, हाउ कैन यू डू दिस। तो बस यही हमारी ट्रिक है, ट्रिक है ओ, और इतना बड़ा ओ निकला कि स्पेलिंग ही चेंज हो गई, डबल ई हो गया, ओ एम टी पी, माय गॉड, ये तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं कराई है। आइए इस ट्रिक को समझते हैं। ओ मीन्स एंथर वॉल, AW एंथर वॉल। कौन कौन सी लेयर्स हैं, ई सबसे बाहर है, ई से एपिडर्मिस, जैसे हमारे स्किन की भी आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर यानी एंडोथीसियम, एंडो। देन एम से है मिडिल लेयर्स, मिडिल लेयर्स। उसके नीचे टी से टैपिटम, और टैपिटम किसके चारों तरफ है, पी यानी पोलन सैक।
पोलन सैक एक्चुअली थोड़ी सी देर बाद बनेगा, अभी ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, बट ट्रिक से आप लर्न कर सकते हो। सो एमटीपी यानी एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर मोस्ट एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, उसके नीचे है एंडोथीसियम जिसका काम है प्रोटेक्शन, पर इसमें अल्फा सेल्यूलोज है, कैलोज है जो प्रोटेक्शन दे रहा है, बट जिन जगहों पर ये एब्सेंट है स्टोमियम रीजन वहां से ये करवाएगा डेहिसेंस ऑफ एंथर। उसके बाद है 1 to 3 सेल थिक मिडिल लेयर्स, रिजर्व फूड है, प्रोटेक्टिव है, बट शॉर्ट लिव्ड है, एफिमेरल है, मैच्योर एंथर में नहीं मिलेंगी। और सबसे अंदर है टेपिटम जो पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम या स्पोरोजिनस टिश्यू को लाइन कर रही है, मेन न्यूट्रिटिव लेयर providing nutrition to the developing microspores or to the developing pollen grains. All right, so just note this down, इन layers को लिखिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करेंगे इस टेपिटम की। अभी तक हमने देख लिया कि यहां जो बच्चे पैदा हुए हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी माइक्रोस्पोर्स, उन्हें कैसे न्यूट्रिशन आंट्स दे रही हैं, रिजर्व फूड रख रहे हैं सारे अंकल्स, फादर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे हैं इनके घर से बाहर जाने की जब ये मैच्योर हो जाएंगे, और दादाजी ग्रैंडफादर भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे ये टेपिटम लेयर कैसी कैसी हो सकती है और इसके और भी क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि एक ग्रोइंग बेबी को सिर्फ फूड नहीं चाहिए, उसे बहुत कुछ और भी चाहिए होता है फॉर इट्स डेवलपमेंट। प्लीज नोट दिस। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि ये टेपिटम कितने टाइप्स की हो सकती है। हम सारी बात एंजियोस्पर्म्स में कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो हम उसी की बात करेंगे। बस यहां पे मैं इसे बना देती हूं 2 सेकंड में। दिस वॉज द फर्स्ट लेयर, लेट्स क्विकली मेक इट। दीज वर द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम, राइट, और इसे यहां कंप्लीट कर देते हैं। नाउ ये कनेक्टिव है ना। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेपिटम की। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं अगर आपने इसको समझ लिया। टेपिटम का मेन काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, पर ये 2 तरह से होता है, समझिएगा। फर्स्ट टाइप की जो टेपिटम है उसे कहते हैं अमीबॉइड टेपिटम। अमीबॉइड कैसे, पहले समझ लो, फिर अपन इसको लिख लेंगे। ये सपोज माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, जिसमें मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने वाले हैं, जिससे माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। ये है टेपिटम, सपोज एक सेल में बनाती हूं टेपिटम का, ये है, ठीक है, ये है इस तरह से। अब प्लांट है, ये सब प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है, तो डेफिनेटली यहां भी सेल वॉल होगी। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सपोज इनकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, ठीक है। अमीबॉइड टाइप जो कि एंजियोस्पर्म्स में लेस कॉमन है, इसमें क्या होता है, ये सेल वॉल डीजेनरेट कर जाएगी, ये डीजेनरेट कर गई, और आपको पता है कि सेल माइनस सेल वॉल उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। अब ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट अमीबॉइड मूवमेंट की तरह अंदर चला जाएगा, और टेपिटम मिडिल लेयर से क्या एब्जॉर्ब कर चुका है, फूड। इसके अंदर न्यूट्रिशन था, इस सेल के अंदर, वो सारा न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पहुंच गया, और पोलन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन मिल गया। तो ये क्या कर रही है, ये अमीबा की तरह सूडोपोडिया फॉर्म कर रहे हैं, तो इसे अमीबॉइड टेपिटम कह सकते हैं, या और क्या कह सकते हैं, ये इन्वेड कर रहे हैं, अंदर घुसपैठ कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, तो इसे इन्वेजिव टेपिटम भी कह सकते हैं, या इसे प्लाज्मोडियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट, प्लाज्मोडियल जैसे कि पूरा का पूरा इसका साइटोप्लाज्म जो है, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है वो अंदर मूव कर रहा है। तो इसके नाम को याद रखना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अमीबॉइड या अंदर इन्वेड कर रही है तो इन्वेजिव, या प्लाज्मोडियल टेपिटम। Alright, so what is happening here? सेल वॉल ब्रेक करेगी, राइट, सेल वॉल ब्रेक्स, और जब सेल वॉल ब्रेक कर रही है उसके बाद पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट, सेल माइनस सेल वॉल, सो एंटायर प्रोटोप्लास्ट मूव्स टुवर्ड्स, कहां जाएगा ये, जहां माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक, बाद में पोलन सैक बनता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टू नरिश डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, उन्हें खाना देने के लिए इस तरह से। तो यानी कि समझिएगा, जैसे ही ये सेल अंदर गया, यहां पर तो अब ये नहीं है, तो इस कैपिटल सेल की आइडेंटिटी क्या हो गई है, लॉस हो गई है। सो आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल सेल इज लॉस्ट। इतना भी समझ आया? और ये लेस कॉमन है, दिस इज लेस कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? तो ये लेस कॉमन है, सेल वॉल ब्रेक करती है, पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट अंदर की तरफ मूव करता है, सेल की आइडेंटिटी लॉस हो गई है, लेकिन ये लेस कॉमन है। अब अगर ये लेस कॉमन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मोर कॉमन भी होगी। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। मोर कॉमन टाइप ऑफ टेपिटम, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स ग्लैंड्यूलर या सिक्रीटरी, सिक्रीटरी और ग्लैंड्यूलर और पेराइटल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेपिटम क्या कहानी है यहां पे? यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सपोज इस सेल की बात करें, कोई सेल वॉल ब्रेक नहीं हो रही, कोई सेल की आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही, इन्होंने जो भी कुछ मिडिल लेयर से एब्जॉर्ब किया है उसे बस ये सिक्रीट कर देते हैं इनटू द माइक्रोस्पोरेंजियम डायरेक्टली। तो सिक्रीट कर रहे हैं, ये ग्लैंड की तरह वर्क कर रहे हैं, सो ग्लैंड्यूलर, सिक्रीटरी, या ये चारों तरफ घेरे रहेंगे अभी भी, तो पेराइटल। पेराइटल मतलब पेरीफेरी, चारों तरफ। ठीक है, तो आइए, नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। सो दिस इज ग्लैंड्यूलर, सिक्रीटरी और पेराइटल टेपिटम। इसमें क्या होगा? सेल वॉल डू नॉट डीजेनरेट, सेल वॉल नहीं ब्रेक हो रही है, देन टेपिटल सेल्स सिक्रीट न्यूट्रिशन और न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। कहां सिक्रीट कर रहे हैं? इनटू माइक्रोस्पोरेंजियम। और अब मैं लिख नहीं रही हूं, आगे की कहानी हो जाएगी, टू नरिश द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। यहां पे आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल cells is not lost and this is more common in angiosperms, more common। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, more common कौन सी है, right? So these are the two types of tapetum। या तो सेल की आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी और प्रोटोप्लास्ट ही अंदर इन्वेड कर जाएगा, सो अमीबॉइड, इन्वेजिव या प्लाज्मोडियम, या वो सिर्फ सिक्रीट कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यंग एंथर में 4 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम। मेच्योर एंथर में 2 ही लेयर्स रह जाती हैं, दैट इज एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। मिडिल लेयर्स तो डेफिनेटली एब्जॉर्ब हो ही जाएंगी क्योंकि टेपिटम उनसे फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ऐसी टेपिटम है तो बहुत जल्दी लॉस हो जाती है, लेकिन ऐसी टेपिटम अगर है तो कुछ टाइम तक रहती है। बट हाँ, जब वो मेच्योरिटी पर आता है एंथर, यानी पोलन ग्रेन्स मेच्योर होते हैं, तब तक डेफिनेटली ये सेल्स अपना सारा का सारा मटेरियल अंदर दे देते हैं और खुद भी डीजेनरेट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स राइट डाउन दैट इन यंग एंथर वॉल हमें कितनी लेयर्स मिलेंगी? 4 लेयर्स। मैं नाम नहीं लिख रही हूं, जो अभी अभी हमने पढ़ी हैं। लेकिन मैच्योर एंथर की अगर हम बात करें, जिसमें पोलन ग्रेन्स रेडी हैं बाहर निकलने के लिए, उसमें 2 लेयर्स ही रह जाती हैं बाहर वाली, एपिडर्मिस एंड एंडोथीसियम। सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड देन वी विल रीड वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शंस ऑफ टेपिटम अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे बिग बॉस ने, नेचर ने बहुत ब्यूटीफुली माइक्रोस्पोरेंजियम, वो थैली, वो सैक, वो डिलीवरी रूम जहां पर कि न्यूबॉर्न माइक्रोस्पोर्स जो आगे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, जो हमारी कहानी का हीरो है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 4 लेयर्ड वॉल्स बनाई थी, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम,
मिडिल लेयर्स और टेपिटम है। अब ये जो टेपिटम है ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगी, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए बच्चों को ताकि फाइनली वो मैच्योर हो सके, और फिर फादर उन्हें स्पेस देंगे, डहीसेंस करवाएंगे और घर से बाहर भेजेंगे टू एक्सप्लोर देयर ओन लाइफ। तो आइए अब हम पढ़ते हैं क्या क्या जरूरत है, क्या क्या फंक्शंस और हैं टेपिटम के। फंक्शंस ऑफ टेपिटम, एक फंक्शन तो हमने पढ़ लिया था, मैं यहां लिख देती हूं। फर्स्ट फंक्शन वी हैव रेड एंड दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन और नरिशमेंट टू डेवलपिंग किसे, माइक्रोस्पोर्स, या वही आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। ये तो इसका मेन फंक्शन है, नो डाउट अबाउट इट। या तो अमीबॉइड टेपिटम होगी या सिक्रीटरी टेपिटम होगी, दोनों ही केस में नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, यानी बच्चों को खाना खिलाएंगे। अब और भी बहुत सारे काम करती है टेपिटम, समझिएगा। ये ह्यूमन डिलीवरी नहीं है जहां पर एक या दो बच्चे पैदा होते हैं। यहां पर जो एक मदर सेल है, पोलन मदर सेल, पोलन की मम्मी या माइक्रोस्पोर की मम्मी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो हजारों बच्चों को एक साथ बर्थ देती है, यानी थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो अब मम्मी की तो डिलीवरी हुई है तो वो तो अभी पस्त पड़ी हुई है, लेकिन मतलब शी इज वेरी टायर्ड, लेकिन जो और आंट्स हैं वो क्या क्या करती हैं, वही तो है टेपिटम। एक तो वो इन्हें न्यूट्रिशन दिलवाएंगी, फीड करवाएंगी, मदर मिल्क पे फीड करवाएंगी। नंबर 2, ये इतने सारे हजारों बच्चे एक साथ, तो उन्हें अलग अलग भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। एक्चुअली क्या होता है जब इनकी डिलीवरी होती है, मैं आपको बताऊंगी, तो ये 4 के सेट्स में आते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए आते हैं, चिपके हुए आते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ध्यान रखिएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। थाउजेंड्स तो वो पूरे सैक में बन रहे हैं, बहुत सारी मम्मियां हैं इनकी, माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत सारे हैं, बट 1 से 4 बनते हैं। जैसे ह्यूमन में नॉर्मली सिंगल बेबी बॉर्न होता है या ट्विन्स होते हैं, कभी कभी आईवीएफ में हम लोग ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं, यहां पर क्वाड्रप्लेट्स होते हैं, यानी एक मम्मी के 4 बच्चे होते हैं। सो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पर वो आपस में चिपके हुए आते हैं। आपने सुना होगा ना, जैसे ह्यूमंस में कंजॉइंट ट्विन्स होती हैं, 2 बहनें यहां कमर से या पीठ से आपस में जुड़ी हुई, ऐसे ही ये चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए आते हैं, चिपके हुए आते हैं कैलोज बैंड्स के कारण। वही बीटा 1,3 ग्लूकोज का पॉलीमर है, वो इन चारों को चिपका के रखता है, एक फेविकॉल की तरह काम करता है। अब इन चारों बच्चों को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी तो उनकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। तो मम्मी की तो डिलीवरी हुई है, वो नहीं कर पाती ये काम, वो काम भी ये आंटीज करती हैं। वो क्या करती हैं, ये जो टेपिटम है ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, और जैसे प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ते हैं, लाइपेज लिपिड को तोड़ते हैं, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, गैलेज कैलोज को तोड़ेगा। तो वो जो कैलोज के बैंड्स बने हुए हैं इन चारों माइक्रोस्पोर को जिन्होंने जोड़ रखा है, चिपका रखा है, उसे ये डाइजेस्ट कर देता है एंजाइम, और चारों माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं ताकि अब वो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ शो कर सके। तो दूसरा काम, एक तो नरिशमेंट देना, लेकिन दूसरा काम क्या है, इन चारों बच्चों को अलग अलग करना। सो द सेकेंड फंक्शन इज बच्चों को अलग अलग करना। नहीं, ऐसा थोड़ी एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में क्या लिखेंगे, सीक्रीशन ऑफ कैलेज एंजाइम। एंजाइम यानी प्रोटीन, प्रोटीन बना होगा डीएनए से, बहुत सारा डीएनए है, टेपिटल सेल्स पॉलीप्लॉइड है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। सो कैलेज एंजाइम, ये क्या करता है कैलेज एंजाइम, दिस एंजाइम it digest callose bands which binds 4 माइक्रोस्पोर्स। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर, ये जो चौगड्डी पैदा हुई थी चारों चिपके हुए, इसे हम एक्चुअली माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो बेसिकली ये उन चारों को अलग अलग कर देगा। सो इट डाइजेस्ट कैलोस and so we can say that it separates microspore from microspore tetrad। हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड,
ठीक है, जैसे एक मदर सेल से ऐसे 4 बनते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं। ये कैलेज एंजाइम इस पे वर्क करेगा। ये कैलोज के बैंड्स हैं ये, तो ये 4 इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर्स को अलग कर देते हैं। तो चारों बच्चों को अलग कर दिया, उनको खाना दे रहे हैं। अब इसके बाद उन्हें कपड़े पहनाने हैं भाई, यू कैन नॉट कीप देम नेकेड, दे नीड समथिंग टू कवर। तो हम पढ़ेंगे कि जब पोलन बनता है, ये माइक्रोस्पोर जब पोलन बनाते हैं तो पोलन के चारों तरफ एक वॉल होती है, एक इनर वॉल, एक आउटर वॉल। तो सबसे बाहर वाले जो कपड़े हैं यानी आउटर पोलन वॉल, जिसे एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। उस एक्साइन के फॉर्मेशन में भी ये टेपिटम हेल्प करती है। सो द थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। एंड व्हाट इज एक्साइन? आउटर पोलन वॉल, आउटर पोलन ग्रेन वॉल, यानी कपड़े पहनाना, इसका फॉर्मेशन। अब ये कैसे होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पहले समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये टेट्राड बना, यहां पर टेपिटल सेल्स हैं, ठीक है, ये टेपिटल सेल्स है। ये मैंने एक सेल बनाया, ये इसकी सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये चारों तरफ इनकी सेल वॉल होंगी क्योंकि ये प्लांट सेल्स हैं, इस तरीके से। ये जो टेपिटल सेल्स हैं ये कुछ केमिकल्स की बॉडी बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोयूबिश बॉडी। तो ये सपोज एक प्रोयूबिश बॉडी बनाई टेपिटल सेल ने, दिस इज प्रोयूबिश, स्पेलिंग ध्यान रखना, प्रोयूबिश बॉडी। ये कौन बना रहा है? ये क्या है? सारे टेपिटल सेल यानी टेपिटम, टेपिटल सेल। इसने क्या सिक्रीट किया? प्रोयूबिश बॉडी सिक्रीट्स इन साइटोप्लाज्म। अपने साइटोप्लाज्म में इसने प्रोयूबिश बॉडीज बनाई, ये साइटोप्लाज्म है। ये जो प्रोयूबिश बॉडी है ये यहां पहुंचती है, इस जगह। ये कौन सी जगह है? ये है सेल वॉल और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है। सो नाउ दिस प्रोयूबिश बॉडी रीचेज इन स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टेपिटल सेल। यहां पहुंच गई है। अब यही जो टेपिटल सेल्स हैं ये बहुत हार्ड से मेरा मतलब है बहुत ही हार्ड से मेरा मतलब है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन। आज तक सबसे रेजिस्टेंट, यानी कितना ही हाई टेम्परेचर हो, कितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग अल्कली हो, इवन कोई भी बैक्टीरिया को, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई एंजाइम दुनिया में ऐसा नहीं बना जो उस केमिकल को डाइजेस्ट कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम पोलन ग्रेन्स को कपड़े पहना रहे हैं, हम उनको शील्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि वो जब घर छोड़कर बाहर जाएंगे तो उन्हें कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट ना कर ले, डिग्रेड ना कर ले, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, हाई टेम्परेचर्स, उनको कहीं डैमेज नहीं हो जाए, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देना है, राइट। सो ये जब इस स्पेस में पहुंचे तो इसके चारों तरफ वो केमिकल अटैच हो जाता है। उस केमिकल को कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन, दिस प्रोयूबिश बॉडीज gets surrounded by sporopolinin. very important, स्पोरोपोलिनिन केमिकल है ये एक,
और जब ये सराउंड हो जाता है, अब हम इसे प्रोयूबिश बॉडी ना कहकर हम इसे कहते हैं यूबिश बॉडीज। क्या कहते हैं? यूबिश, प्रोयूबिश नहीं, यूबिश बॉडीज। सो दिस इज अ यूबिश बॉडी, राइट? दिस इज अ यूबिश बॉडी। सो यूबिश बॉडी क्या है? बहुत सिंपल है, दिस इज इक्वल टू प्रोयूबिश बॉडी प्लस स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन भी कौन बना रहा है? टेपिटल सेल्स ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है यूबिश बॉडी, ये अंदर जाती है। क्या अंदर गया? यूबिश बॉडी, ये और ये प्रोयूबिश सराउंडेड बाय स्पोरोपोलिनिन। यहां पर इन्हें कैलेज एंजाइम, और ये कैलेज भी कहां से आया है? ये टेपिटल सेल से आया है। ऑलरेडी 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, और ऐसे कई सारे टेट्राड्स बने, बहुत सारी मम्मियां हैं, बहुत सारे 4 बच्चे बने, उन सबको अलग कर दिया गया है। और ये यूबिश बॉडी अब इस माइक्रोस्पोर, जो थोड़ी देर में पोलन बनेगा, इसके चारों तरफ एक्साइन लेयर फॉर्म करते हैं, राइट? सो दिस इज द यूबिश बॉडी एंड देन इट फॉर्म्स एक्साइन। तो ये कपड़े पहना रहे हैं हम इस तरह से। तो टेपिटम, एक्चुअली एक्साइन कौन बना रहा है? टेपिटम। कैसे बना रहा है? बाय फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज। ये यूबिश बॉडी के अंदर क्या है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, वही इनको हार्डनिंग देगा, इस एक्साइन को पोलन ग्रेन के चारों तरफ, ताकि वो किसी एसिड, अल्कली, हाई टेम्परेचर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। देखिए कितना ब्यूटीफुली अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? कैसे होगा ये? बाय फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज। तो क्वेश्चन आता है, यूबिश बॉडीज कौन फॉर्म करता है? टेपिटम। देन स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है? टेपिटम। एक्साइन लेयर कौन बना रहा है? टेपिटम। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें कपड़े पहना दिए गए। तो इन्हें अलग करा, इन्हें खाना खिलाया, इन्हें कपड़े पहनाए। अब कपड़े पहनाने के बाद इनको जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनको सजाते भी हैं, इनका मेकअप भी करते हैं। तो आइए मेकअप का क्या मतलब है उसको समझते हैं, या उसके पहले काम करते हैं। स्पोरोपोलिनिन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो स्पोरोपोलिनिन, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, ये केमिकल कौन रिलीज करता है? सो दिस केमिकल इज सिक्रीटेड बाय, बताइए स्टूडेंट्स कौन कर रहा है? वही सब चाची, मामी, ताई जी, सारी आंटीज which are who are taking care of these pollen grains. So these are secreted by tapetum. Direct question. Secreted by tapetum. Now, अभी तक दुनिया में सबसे रेजिस्टेंट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. So this is most resistant organic compound known till date. अब हो सकता है आगे कोई और कंपाउंड आ जाए, बट अभी तक तो यही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट. किससे रेजिस्टेंट है आइए लिखें. सो इट इज रेजिस्टेंट टू, हाईली रेजिस्टेंट टू, हाईली टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर्स. बच्चों को बचाना है भाई बाहर. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली ऑलराइट. सब क्वेश्चंस हैं ये. नाउ आज तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं है जो इस केमिकल को डाइजेस्ट कर सके. कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई एल्गी, किसी के अंदर कोई एंजाइम नहीं है. सो नो एंजाइम नोन टिल डेट which can digest स्पोरोपोलिनिन. और ये हम चाहते भी हैं ताकि जब ये बाहर जाएं इस घर से तो इन्हें खतरा नहीं रहे. स्पोरोपोलिनिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या कह सकते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. और इसीलिए स्टूडेंट्स इनके फॉसिल्स मिलते हैं. नॉर्मली क्या होगा, कोई पेड़ मरा,
बैक्टीरिया, फंजाई हमने पढ़ा है इकोलॉजी में, उसे डिग्रेड कर देते हैं और उसे वापस कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल कंपाउंड्स में, बट ये डिग्रेड होगा ही नहीं। तो स्पोरोपोलिन के कारण से जो पोलन ग्रेन की एग्जाइन होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो फॉसिल्स, अवशेष के रूप में सालों साल पड़ी रहती है और वो हमें मिलती है, राइट। सो पोलन ग्रेन्स कैन बी फाउंड इन fossil stage. They can be found in fossil stage or they can be found as fossils. और ये क्वेश्चन आता है क्यों? ड्यू टू स्पोरोपोलिन, क्योंकि उनका डिग्रेडेशन ही नहीं होगा, ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे वो, राइट। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ हमने अभी तक देखा कि बच्चों को अलग अलग कर दिया, चारों को, उनको खाना दे दिया, उनके कपड़े पहना दिए, अब वो थोड़े बड़े हो रहे हैं, उनको सुंदर बनाना है, उनका मेकअप भी करना है। हम लोग मेकअप करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे रूज लगाते हैं लाल लाल, लेकिन ये रूज नहीं लगाते हैं, इनके यहाँ सब कुछ पीला पीला है तो इनको येलो येलो मेकअप करते हैं। तो आइए फोर्थ देखते हैं फंक्शन टेपेटम का, दैट इज ये आंटीज क्या कर रही हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। प्लीज नोट, किट की स्पेलिंग में डबल टी है ना कि सिंगल टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे बच्चों का मेकअप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बच्चे, वो पोलन ग्रेन्स जो इंसेक्ट्स लेकर जाएंगे बाहर, इंसेक्ट्स के थ्रू जिनका पॉलिनेशन होगा, उनको सुंदर सुंदर बनाना होता है ताकि वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो और कुछ इस तरह का मटेरियल उनके पास हो कि इंसेक्ट्स उन पे चिपक जाए, मतलब उनको उनसे चिपक जाए, और ताकि जब इंसेक्ट्स उड़ के जाएंगे तो वो भी बाहर चले जाएंगे इस एंथर से दूसरे अपने स्टिग्मा फीमेल पार्टनर के पास में। तो आपने अगर नोटिस भी कभी किसी पेड़ को आप थोड़ा सा इस तरह से फूल को आप पकड़ लो तो यहां पीला पीला लग जाता है, या आप येलो कलर के कपड़े पहनकर अगर निकल जाएं तो वो सरसों का जो सीजन होता है उस पे काले काले कीड़े आपके सब चिपक जाते हैं कपड़ों पे। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर लेते हैं इन पोलन ग्रेन से, इन बच्चों से जिनको येलो येलो मेकअप कराकर भेजते हैं, येलो कलर का रूज लगाकर भेजते हैं। तो व्हाट इज पोलन किट? पोलन्स के चारों तरफ ये एक्साइन वॉल, ये तो सारे पोलन्स में बनेगी, चाहे वो इंसेक्ट्स के थ्रू बाहर जाए, चाहे कैसे ही विंड के थ्रू जाए, चाहे कैसे ही जाए। लेकिन ये जो मेकअप किट है, ये जो पोलन किट है, जैसे हमारी मेकअप किट होती है ऐसी इनकी पोलन किट है, ये उन्हीं पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ उन्हीं प्लांट्स में बनेगी जिन प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स थ्रू इंसेक्ट्स पॉलिनेट होते हैं, राइट। कैसा है ये? दिस इज स्टिकी, चिपचिपा, ताकि इंसेक्ट्स जब आए अट्रैक्ट हो गए तो चिपक सके। सो स्टिकी, ऑयली एंड येलो कलर्ड कवरिंग, येलो कलर्ड। और येलो कलर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ड्यू टू कैरोटिनॉइड्स येलो कलर्ड कवरिंग अराउंड पोलन ग्रेन्स, बट नॉट अराउंड ऑल पोलन ग्रेन्स। एक्साइन तो सारे पोलन ग्रेन्स में बनेगी, स्पोरोपोलन इन सारे पोलन ग्रेन्स में बनेगा, खाना सबको मिलेगा, सब में कैलेस एंजाइम से सेपरेट किया जाएगा, पर ये मेकअप सबका नहीं किया जाएगा। स्टिकी, ऑयली, येलो कलर्ड कवरिंग अराउंड पोलन ग्रेन्स। और किन में ये बनता है? इट इज फॉर्म्ड इन प्लांट्स which pollinate through insects. Of course हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, through insects, right? Pollinate through insects. तो अब अगर इस पोलन किट के फंक्शंस कोई पूछे तो क्या क्या हो गया स्टूडेंट्स? नंबर 1, अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को, क्योंकि येलो कलर का सुंदर सा कवरिंग है, सो अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अट्रैक्ट होने के बाद में इंसेक्ट को उसके साथ चिपकना भी चाहिए ताकि जब इंसेक्ट्स उड़ के जाए, फ्लाई करें, तो ये पोलन भी बाहर चला जाए। सो स्टिक्स इंसेक्ट्स ऑन पोलन ग्रेन, चिपक जाते हैं। और स्टूडेंट्स आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये इन पोलन ग्रेन्स को अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्शन भी देते हैं, एक शील्डिंग सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। इवन आजकल कई सारी सनस्क्रीन लोशंस आती हैं, सनस्क्रीन्स आती हैं, जिनमें कि ये पोलन किट, पोलन्स जो है पोलन की पोलन किट,
उसको मिक्स किया जाता है ताकि हमें भी अल्ट्रावायलेट, ह्यूमंस जो यूज कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्शन मिल सके. सो प्रोटेक्ट्स पोलन्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर, एसिड, अल्कली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सब से तो स्पोरोपोलेनिन दे रहा था प्रोटेक्शन, पर अल्ट्रावायलेट रेज से ये दे देते हैं. सो प्रोटेक्ट्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इंसेक्ट्स को चिपकाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे, फिर चिपकाएंगे, और यूवी रेज. और यहां पर मैं लिख रही हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी राइट हियर that it is used in sunscreen lotions. और ये कैरोटेनॉइड्स के कारण होता है जो एक यूवी रोज से प्रोटेक्शन देते हैं. प्लीज नोट दिस. सो स्टूडेंट्स, इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स पॉलिनेट करेंगे. इंसेक्ट्स के लिए हम एंटो वर्ड यूज करते हैं, ENTO हमें पता है. सो एंटोमोफिलस प्लांट्स, उन्हीं में पॉलन किट बनेगा. ठीक है. तो अभी तक टेपिटम ने क्या कर दिया है? चारों बच्चों को अलग किया, उन्हें खाना खिला रहे हैं, सबको कपड़े पहनाए हैं, और जिन्हें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होना है उनका मेकअप भी कर दिया है. और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है ये. जब ये पोलन्स बाहर जाएंगे, पोलन ग्रेन्स एंथर के डेहिसेंस के बाद में, तो क्या होगा? इन्हें अपने पार्टनर्स को ढूंढना है, तो इन्हें बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग दी जाती है. इन्हें बताया जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है, ताकि ये अपने कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढ सके. और इनका पार्टनर होता है एंड्रोशियम, जो कार्पल है उसका स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, जहां जाकर पोलन ग्रेन्स चिपकते हैं, स्टिक होते हैं. और फिर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, शादी, सब कुछ होता है. पर शादी के पहले लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी, और लड़की ढूंढने के लिए अकल होनी चाहिए. ऐसी लड़की, ऐसी पार्टनर जो जिंदगी भर आपका साथ दे सके, आपका, आपकी फैमिली का. तो वो सब कुछ भी टेपिटम ही इन्हें समझाता है. टेपिटम ऐसे प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो इन पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ चिपक जाते हैं. उन्हीं के थ्रू ये अपने कंपैटिबल पार्टनर को, कंपैटिबल स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करते हैं. सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ टेपिटम इज, excuse me, secretion of proteins for recognition of compatible stigma. Recognition of compatible stigma, ताकि फाइनली शादी हो. और इसके अलावा ये फंक्शन तो नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है. वैसे तो फंक्शंस तो यहां खत्म हो गए. अलग करना, खाना देना, कपड़े पहनाना, कुछ का मेकअप करना, और उनको सारी अच्छे से अपब्रिंगिंग देना ताकि अपने कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढ सके. स्टूडेंट्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स पर्टिकुलरली, जो ऐसे कुछ प्लांट्स की टेपिटम इस तरह के प्रोटीन सिक्रीट करती है पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ, जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं ह्यूमन में. अगर आपने कॉमनली सुना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जिनको एलर्जिक टेंडेंसीज हैं, और जब भी वो बैंगलोर में जाते हैं, इवन मेरी सिस्टर का बेटा, वो बैंगलोर में, व्हेन ही इज इन यूएस ही इज फाइन, और ही इज इन ग्वालियर और जयपुर ही इज फाइन, बट व्हेन एवर ही इज इन बैंगलोर, तो वहां पर उसको सडनली अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि वहां उस एरिया में वो प्लांट्स होंगे जिनके टेपिटम इस तरह के प्रोटीन्स बना रहे होंगे, तो वो पोलन ग्रेन्स में उस तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो पोलन्स हवा में हैं, तो वो जब हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे एलर्जिक टेंडेंसीज हो जाती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो इसी को हम लिखने वाले हैं. सो सिक्रीट्स प्रोटीन्स which may cause allergic reactions. ये क्वेश्चन पूछते हैं. allergic reactions like asthma, bronchitis, ये सब रेस्पिरेटरी, एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये प्रोटीन्स, राइट. एंड इट मे बी वेरी सीवियर ऑल्सो. आपने अगर नोटिस किया, अगर आप में से कोई इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हो, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जाते ही ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती है, यानी वहां पर इस तरह के प्लांट्स हैं. नाउ इसके एग्जाम्पल्स, कौन से प्लांट सिक्रीट करते हैं, उसे याद रखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, और ट्रिक है कैप्स. कैप्स का क्या मतलब है? सी से चिनोपोडियम प्लांट. चिनोपोडियम प्लांट इस तरह के प्रोटीन सिक्रीट करता है, उनकी जो टेपिटम है.
देन ए से है एमरैंथस, अमरैंथस ए। पी से है पार्थीनियम, पार्थीनियम। और एस से है सॉर्गम प्लांट, सॉर्गम। तो बहुत सिंपल है याद रखना, कैप्स से याद रख लीजिए। कैसे याद रखोगे? ऐसी जगह पे टोपी लगा के जाओ, वैसे तो कुछ नहीं होने वाला, हवा से इनहेल होती है, पर टोपी लगाइए ताकि ऊपर से पॉलन्स इनहेल ना करें। तो कैप्स, चिनोपोडियम, एमरैंथस, पार्थीनियम एंड सॉर्गम। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो पार्थीनियम पर आता है स्टूडेंट्स। जब इंडिया में बाहर से गेहूं, वीट को इंपोर्ट किया गया था, तो उसके साथ ये पार्थीनियम कंटामिनेंट की तरह हमारे इंट्रोड्यूस हो गया था और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये इस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। सो लेट अस राइट दैट पार्थीनियम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कंटामिनेंट along with imported wheat, गेहूं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। imported wheat, Parthenium, and this is responsible for great on high scale allergic reactions causation. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने बहुत 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 इंपॉर्टेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ जो एंथर की वॉल है 4 लेयर्ड, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, एंड देन टेपिटम। टेपिटम का फंक्शन है कैलेज एंजाइम सिक्रीट करेगा टू सेपरेट द माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम टेट्राड, उन्हें न्यूट्रिशन देगा। उसकी एक्साइन आउटर पोलन वॉल फॉर्म करेगा बाय सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज। देन जो एंटोमोफिलस प्लांट्स हैं यानी जिनमें पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स होगा, उनमें पोलन किट का फॉर्मेशन करेगा, येलो कलर का स्टिकी ऑयली लेयर, यूवी रेस से भी प्रोटेक्शन देती है। देन ये कंपैटिबिलिटी फॉर स्टिग्मा के लिए प्रोटीन्स को सराउंड को सिक्रीट करेगा अराउंड द पोलन ग्रेन्स एंड इट मे ऑल्सो कॉज द एलर्जिक रिएक्शंस। यहां तक हमने समझ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो डिलीवरी कैसे होगी। फैमिली तो तैयार है, अब हम देखेंगे कि वो कैसे बच्चे पैदा होंगे, क्या वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरह है या कुछ डिफरेंसेस हैं, और फिर कैसे एंथर का डेहिसेंस होगा, वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे और कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे अपने पार्टनर्स को ढूंढेंगे। ऑल दिस एंड मच मोर इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.